ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं बेटा। इन्हें अगर समझ लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। और आपके अगर डाउट्स हैं तो आप लिखते जाना, वो पूछते जाना, क्योंकि ये मैं आपको जो ये फिज़िकल ज्योग्राफ़ी है, फिर इसके बाद मैं इंडियन ज्योग्राफ़ी पे आऊँगा, वर्ड हम लास्ट में पढ़ेंगे सबसे, तो जिससे आपको एक एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो जाओ और सही से कर पाओ, ओके? तो इसमें लॉन्गिट्यूड की क्या ज़रूरत है? लॉन्गिट्यूड क्यों आया? जब ऑलरेडी लैटीट्यूड था, तो लॉन्गिट्यूड की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? ऐसा क्या मुसीबत आ गई कि ऐसा करना पड़ा? कोई नहीं, इस मुसीबत को अभी समझ लेंगे, तो सारी चीज़ समझ आ जाएगी, ओके? ये थोड़ा-सा पिक्चर ठीक नहीं है, आप बना लेना और मैं इसमें बता देता हूँ आपको कैसे चीज़ ये 0 डिग्री है, दैट इज़ कॉल्ड मेरिडियन लाइन, जो 0 डिग्री पर है। और ये कहाँ से निकली हुई है? ग्रीनविच। ये ग्रीनविच सिटी है बेसिकली, लंदन के पास। वहाँ से निकाली गई, इसलिए ग्रीनविच टाइम भी बोलते हैं कई बार। और इसकी शुरुआत किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया। ब्रिटिशर्स ने किया इसको। इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपको मालूम है कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे ना, ब्रिटिशर्स का एक अलग मामला था। ब्रिटिशर्स हमेशा से एक ट्रेड और आपको कॉलोनियल रूल उस टाइम पे चल रहा था 18 के टाइम में, 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में जब उनका रूल चल रहा था तो उन्होंने सोचा कि हमारा एक ट्रेड में काफ़ी टाइम जाता है और काफ़ी नुकसान होता है। हमें नहीं मालूम किस टाइम पे पहुँचना चाहिए, कई बार हम वापस आ सकते थे लेकिन ऐसे टाइम पे पहुँचे, ना ही ट्रेड कर पाए ना कुछ, एक दिन हमें वेट करना पड़ता है या नाइट में पहुँचे तो पूरी रात रुकनी पड़ी, समझ नहीं आता। तो उस चीज़ को सॉल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे थे। एक हमें टाइम मालूम चल जाए किस जगह पर क्या बजा होगा और क्या होगा उस टाइम पे, वहाँ नाइट होगी या मॉर्निंग होगा कि नून होगा, किस टाइम पे हम पहुँच जाएँगे, कितने घंटे लगेगा सी रूट के थ्रू या कैसे भी। तो उस चीज़ को समझने के लिए इन्होंने सोचा कि एक इंटरनेशनल डेटलाइन, क्योंकि वहाँ पर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस एजेंसी जो है आपकी यहाँ पर यूके में, तो उसमें क्या हुआ कि जब इसकी बात आई तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि एक काम करते हो कि एक इंटरनेशनल डेटलाइन आपको करनी पड़ेगी जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं। बोले ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर इंटरनेशनल डेटलाइन डायरेक्टली हम प्रेज़ेंट करते हैं, तो कुछ कंट्रीज़ उस टाइम पर इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, लाइक यूएसए, रसिया, ऐसे कुछ जो पावरफुल भी हो बन रही थी, ऑटोमेटिक पावरफुल हो रही थी ठीक-ठाक। अब पहले इनमें ब्रिटिश रूल था, जैसे यूएसए की बात करें तो वहाँ पर फ्रांस और ब्रिटिश दोनों का रूल हुआ करता था। जब अपने इंडिया में भी आप देखेंगे, जब कर्नेटिक वॉर चल रहा था, वहाँ पर भी वॉर चल रहा था, यूरोप में वॉर चल रहा था, यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांस, और यहाँ पर ब्रिटिश एंड फ्रांस यूएसए में, तो ये काफ़ी डरे हो, सभी लोग डर जाते हैं। एक बार अगर आप नुकसान हो जाए तो हमेशा आप उस चीज़ को ध्यान से करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा? अब इसमें ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को लेकर जब बात की तो कहने लॉन्गिट्यूड बना लेते हैं पहले, और लॉन्गिट्यूड में देखो ये भी इमेजिनरी लाइन्स है, इसमें भी लिख सकते हो कि दीज़ आर इमेज